गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर आ गए हैं। कौन सा क्वेश्चन बाकी है हमारा सेक्शन एफ में? हमारा बाकी है क्वेश्चन नंबर 48। तो आज हम करेंगे सेक्शन एफ कंप्लीट और उसके साथ ही हमारा हो जाएगा पेपर वन कंप्लीट। तो आप गाला वन का अगर पेपर वन अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो पहले आप क्या करेंगे, कंप्लीट कीजिए, आंसर्स चेक कीजिए यूट्यूब से। और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में वापस लिख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको दूसरे तरीके से या कोशिश करूंगी और अच्छे तरीके से आपको समझाने की। तो आज हम करते हैं इसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद हमें पेपर 2, 3, 4 सब करने हैं ना। तो पेपर वन आज कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर आज हमारा बाकी है 48। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 48। तो स्क्रीन पे देखिए, आप क्वेश्चन दिख रहा है फटाफट देखिए। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शंकर लिमिटेड। शंकर लिमिटेड का दे रखा है और आपको कब बनाना है शंकर लिमिटेड का? ऑन 31/3/2014। ये ट्रायल बैलेंस हमको दे रखा है, इससे बनाना है। अदर इंफॉर्मेशन में आपको क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे रखी है और टैक्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। और शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट बनाना, ये आपको भी पता है। नोट ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, नोट्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ये आपको खासकर ध्यान में रखना है, नहीं जरूरत है तो नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर देंगे। तो बच्चों आपके लिए फॉर्मेट मैंने पहले से बनाया है, तो आप ऐसा फॉर्मेट बना लीजिए जो आप 11th में या जो आप पार्टनरशिप में नॉर्मल क्वेश्चन से बैलेंस शीट बनाते हैं वैसी बैलेंस शीट नहीं चलेगी। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये बना लीजिए, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बना लिया। चलिए अब हम चलते हैं, ये आगे वाला जो अमाउंट का कॉलम है दैट इज अ डिटेल्ड कॉलम और फाइनल अमाउंट हम नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो चलो तो सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट में हम फर्स्ट हेडिंग डालते हैं किसकी? फर्स्ट हेडिंग डालते हैं हम किसकी? सेल्स की। ठीक है, आपने याद किया होगा फॉर्मेट, नहीं याद है तो आप फॉर्मेट याद कर लीजिए पहले। चलिए तो सेल्स हमें कितने की दे रखी है? देखो 28,80,000, तो आप वहां पे लिख दीजिए 28 लाख, इनर कॉलम में लिख लीजिए 28,80,000। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड आता है हमारा अदर इनकम। सेकंड आता है हमारा अदर इनकम। सेल के अलावा हमारी कोई इनकम है जिसको आप अदर इनकम को बोल सकते हैं, जो आपका रूटीन बिजनेस नहीं है उससे जो आपकी इनकम हो रही है, यानी पी&एल अकाउंट में जो आपकी इनकम आती है वो सब यहाँ पर आएगी। तो देखिए ऐसी कोई इनकम दे रखी है क्या आपको? तो ऊपर तो मुझे क्रेडिट साइड वाले आपके इनकम होंगे। तो देखिए शेयर कैपिटल नहीं है, डिबेंचर इधर नहीं है, प्रोविडेंट फंड, ये क्या बात है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये रहा देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपकी अदर इनकम है। ठीक है, और नीचे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, ये नहीं है। तो अदर इनकम में आप हेडिंग लिख लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड। थोड़ा ऐसे लिखना, जैसे मैं बना रही हूं वैसा का वैसा बनाना, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, कितने की थी? 46,800, तो इनर कॉलम में लिख लीजिए 46,800। दोनों को प्लस करके हम बाहर फाइनल अमाउंट लिख देंगे तो आपकी आएगी 29,26,800। ठीक है, ये आप फाइनल अमाउंट में बाहर लिख दीजिए। डन, ओके, ये हमारे दो कॉलम हो गए। अब तीसरा किसका आता है? तीसरा आता है एक्सपेंस का। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे डालिए, एक लाइन छोड़ देना एक्सपेंस बनाने से पहले, एक्सपेंस कॉलम बनाइए, एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब उठाते हैं एक्सपेंसेस में सबसे पहले आप लेते हैं किसका? परचेजेस का। तो परचेजेस, तो परचेजेस पकड़ लीजिए, ट्रेडिंग की तरह नहीं बनाना, ओपनिंग स्टॉक यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से बनाना है। तो परचेजेस देखो दे रखी है क्या? 12,78,000 आपको दे रखे हैं, 12,78,000। तो इनर कॉलम में लिख लीजिए 12 लाख, इनर कॉलम इसलिए बनाया था हमने, इनर कॉलम में लिख लीजिए 12,78,000। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चेंज इन स्टॉक। क्या आता है? चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक में आप क्या लिखते हैं? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओ चेंजिंग स्टॉक का जो वर्किंग नोट होता है उसमें आप ओपनिंग लिखते हैं लेस क्लोजिंग, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दे रखा था, क्लोजिंग कितना दे रखा है? 1,26,000, और ओपनिंग कितना है हमारा? 1,08,000। तो हम कर देंगे 1,26,000, सॉरी 1,08,000 लिखो, पहले रुको एक मिनट, 1,08,000 ओपनिंग
माइनस क्लोजिंग 1,26,000, तो आपका कितना बचेगा? चेंज इन स्टॉक कितना बचेगा बोलो? चेंज इन स्टॉक बचेगा आपका 18,000, तो आप फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिख दीजिए 18,000। ठीक है, माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिखना। ठीक है, माइनस माइनस साइन लगाने की जरूरत है, आप उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, इट मींस इट इज इन माइनस। ओके, थर्ड, चलिए थर्ड क्या लिखते हैं हम? थर्ड लिखते हैं हम, फिर और जो खर्चे दे रखे हैं अब लिखते जाइए। तो देखो मुझे परचेज हो गया है, ये तो है नहीं, बोनस दिख रहा है तो बोनस लिखिए, बोनस। बोनस, बोनस का एक्सपेंस है कितने का? ये रहा बोनस, 72,000 का है बोनस, तो बोनस लिख दीजिए डायरेक्ट, ये इनर कॉलम में लिखना 72,000। फोर्थ क्या दिख रहा है आपको? फोर्थ बोनस के बाद क्या है? देखो डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा नहीं? डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा, लेकिन पहले सैलरी लिख लीजिए, सैलरी। सैलरी, तो सैलरी का कितना दे रखा है आपको? 9 लाख, तो सैलरी लिख लीजिए 9 लाख। फिर देखिए ऑफिस और अदर एक्सपेंस दे रखे हैं क्या? ये रहा, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस 72,000, तो फिफ्थ नंबर पे लिखिए ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस। ये खाली आपको उठा उठा के वैल्यूज लिखनी है। कितने के दे रखे हैं? 72,000। अरे 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 अरे, ये रहा, कितने के दे रखे हैं? 72,000 के। ठीक है, और लास्ट लिख लीजिए आप क्या? डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट कितने का दे रखा है? देखो फटाफट, डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपके लिए, कितने का दे रखा है? 36,000, तो 36,000। ठीक है, अब सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर लीजिए, सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर लीजिए। 18,000 माइनस करना, बाकी सबको प्लस करना, 18,000 को माइनस करना, बाकी सबको प्लस करना, तो आपका आएगा 23,40,000। ठीक है, अब 23,40,000 में ऊपर जो थी वो क्या है आपकी? टोटल इनकम। नीचे जो आई वो है आपका टोटल एक्सपेंस, तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए फटाफट, तो आपका आएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तक टैक्स नहीं दिया है हमने, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो देखिए कितना आएगा? 5,86,800। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बना रही हूं मैं। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको टैक्स की रेट दी है क्या? यस दी है, कितने परसेंट? 50%। ओके, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, तो करो, कितना बोला? 586800 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो 2934, तो आ जाएगा 2, रुको मैं थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ, 93400। तो नीचे भी कितना बच जाएगा? फाइनल अमाउंट भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 50% बच जाएगा, सॉरी 50% बच जाएगा, तो अमाउंट कितनी बच जाएगी? 293,400। ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? ये लो, और इसके नीचे 2 लाइन ड्रॉ कर देना, खत्म आपका आंसर। ठीक है, डन। यहां तक कोई दिक्कत है? ये आपका क्या बन गया? P&L अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ शंकर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/24। अब बनाते हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे आ जाओ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है? देखो शेयर कैपिटल दे रखी है, और बैलेंस शीट में आता भी क्या है? सबसे पहले शेयर कैपिटल ही आता है। तो मैंने फॉर्मेट पूरा बना के रख रखा है, आप ऐसा कैसा बना लो और चलो लिखते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालो, फर्स्ट क्या डालोगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये तो मेरा हेडिंग है। ठीक है, अब इस हेडिंग के अंदर मेरा पहला क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड आता है, तो यहां पे लिखो शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर आता है हमारा पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्वेश्चन में देखो कितनी दे रखी है शेयर कैपिटल? 7,20,000, तो इनर कॉलम में लिखो 7,20,000 शेयर कैपिटल।
हेडिंग है, सब हेडिंग है और उसके नीचे अंदर कॉलम में लिखना है हमको, ठीक है। फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड P&L स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है आफ्टर टैक्स लिखना 293,400, तो यहाँ पे लिखो 293,400, ठीक है। दोनों को प्लस करके फाइनल अमाउंट बाहर लिख दो, ये हमारा इस कॉलम का टोटल आ गया, दोनों को प्लस करके फाइनल कॉलम बाहर लिख दो, तो 7,20,000 प्लस 293,400, तो आपका आएगा 1013, लिखो 1013,400, ठीक है। अब सेकंड डालो, सेकंड हेडिंग डालो, सेकंड इसमें फर्स्ट लिखना, ठीक है। अब सेकंड हेडिंग डालो, सेकंड हेडिंग आएगी वो अभी भी हम फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी के कॉलम में ही चल रहे हैं, ठीक है। उसमें सेकंड हेडिंग आएंगे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन, जितना अच्छे से टीचर को समझ में आएगा उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, इसलिए अच्छा अच्छा लिखना, करंट लायबिलिटीज, हेडिंग को अंडरलाइन कर दो। अब नॉन करंट लायबिलिटी में पहला देखो, देखो क्या क्या दे रखा है आपको, अब जो दे रखा है वही लिखना है, तो ऊपर इक्विटी लिख दिया हमने, ये हो गया था, ये हो गया 10% डिबेंचर, तो नॉन करंट ही होता है, लॉन्ग टर्म ही होता है वो, तो यहाँ पे आ जाएगा 10% डिबेंचर्स, ठीक है। 10% डिबेंचर्स, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? डिबेंचर्स की अमाउंट देखो कितनी है 3,60,000, तो यहाँ पे अमाउंट लिखो इनर कॉलम में 3,60,000। फिर देखो उसके बाद क्या दे रखा है, डिबेंचर हो गया, सेल्स हो गया, तो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज योर एसेट हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये बाकी है हमारा एसेट, ये तो एसेट साइड जाएगा। बोनस हो गया, डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, प्रोविडेंट फंड, हाँ उसके बाद प्रोविडेंट फंड आता है लायबिलिटी साइड में, तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका प्रोविडेंट फंड। फॉर्मेट में जितनी चीजें दे रखी थी उसमें से जो जो यहाँ अवेलेबल है वो ही लिखो, तो आ जाएगा 14,400, दोनों को टोटल करके फाइनल अमाउंट बाहर लिख दो, 3,60,000 प्लस 14,400, तो आ गया 37,400, ठीक है। अब नॉन करंट भी आ गई, अब थर्ड हेडिंग क्या बनेगा, करंट लायबिलिटी, तो आ जाओ करंट लायबिलिटीज, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर दो। अब करंट लायबिलिटीज में देखो क्या क्या दे रखा है, कुछ करंट लायबिलिटी दे रखी है क्या, क्रेडिटर्स दिख रहा है मुझे, ठीक है, और टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो यहाँ पे पहला लिख दो क्रेडिटर्स, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन था। क्रेडिटर कितना है 28,800, तो क्रेडिटर लिख लो 28,800, और दूसरा प्रोविजन, टैक्सेशन प्रोविजन, टैक्सेशन प्रोविजन, ठीक है। टैक्सेशन प्रोविजन कितने का आ रहा था, ये रहा 293,400, 293,400, ये प्रोविजन ही है, ये इनकम टैक्स प्रोविजन लिख देना, यहाँ पे प्रोविजन ही तो बनाना था, ठीक है। चलो तो अब इसको भी फाइनल वैल्यू बता दो बाहर कितनी आ रही है, 2,8,800 प्लस 293,400 प्लस करके फाइनल बाहर लिखो 3,222,000। अब ये टोटल लायबिलिटी साइड हो गई आपकी, सब आ गया, तो इसका फाइनल कर दो, टोटल कर दो तीनों का, प्लस 37,400 प्लस 1,013,400, तो बोलो 171,4 बार जीरोस, तो 17,10,000, 17,10,000, कोई दिक्कत है? ठीक है, ये आपका फाइनल कॉलम आ गया, यहाँ पे लिख दो टोटल, ठीक है। अब एसेट साइड बनाओ, थोड़ा मेरे को नीचे लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ थोड़े एसेट साइड के लिए। चलो अब आ जाओ, अब ऊपर आपने देखो ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी को फर्स्ट हेडिंग दिया था, तो अब कौन सी हेडिंग देंगे, सेकंड, एक मिनट, अब कौन सी हेडिंग देंगे, सेकंड, एक लाइन छोड़ देना बीच में,
ठीक है। और क्या लिखोगे, असेट्स, क्या लिखोगे, असेट्स, ठीक है। उसको अंडरलाइन किया था, इसको भी अंडरलाइन कर दो हेडिंग को। अब पहला उसमें आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका नॉन करंट एसेट। पहले आता है नॉन करंट, फिर आता है करंट। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, आप नॉन करंट को क्या बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोल सकते हो, नॉन करंट एसेट्स। अब 12th में है तो मेरे को ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है। अब जो जो एसेट आपको दे रखी है लॉन्ग टर्म्स में वो देख लो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने एसेट्स के आगे लिखा था सॉफ्टवेयर इज देयर, लैंड एंड बिल्डिंग इज देयर, नॉन करंट, बस दो ही है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड लैंड एंड बिल्डिंग। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर। अच्छा सॉफ्टवेयर आप बोल रहे सॉफ्टवेयर को करंट, अरे 12 महीने में थोड़ी आप हर महीने सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, बदलते थोड़ी हैं, तो आप इसको नॉन करंट में लिखो सॉफ्टवेयर, ठीक है। 3,60,000 अगर क्वेश्चन में गिवन है कि उसको करंट मानना है तो आपको करंट में लिखना है, वरना सॉफ्टवेयर नॉन करंट में ही आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नहीं करना हमें, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग देखो फटाफट, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, ये लिखा था मैंने 6,84,000, 6,84,000 टोटल बाहर लिख दो। तो 6,84,000 प्लस 3,60,000, तो द वैल्यू इज 10,44,000, टोटल नॉन करंट एसेट आ गई। अब दूसरा हेडिंग किसको दोगे आप, दूसरा हेडिंग किसको दोगे, अच्छा एक मिनट सुनो, ये वाला नंबर इसको मत देना, आप इसको 1 2 दो ऐसे, अब 2 करंट है, करंट एसेट्स। वर्किंग नोट तो बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स ऑन अकाउंट्स के लिए मना किया था इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। चलो करंट एसेट में देखो कौन कौन सी एसेट दे रखी है, डेटर इज अ करंट एसेट, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इज अ करंट एसेट, और कुछ है, और कुछ नहीं है। चलो तो पहला डेटर, डेटर्स 3,40,000 देख ली थी मैंने वैल्यू साथ के साथ, और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो अभी हमने लिखा था माइनस करके, क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक लिखा था ना, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 1,26,000, दोनों को प्लस कर दो तो 40 50 60 4 लाख, नहीं कितना हो गया, 3,40,000 प्लस 1,26,000, एक मिनट, 4,66,000 कितना आ रहा है, 4,66,000। अब दोनों को फाइनल करके इसको भी टोटल कर दो, प्लस 10, क्या रह गया क्या कुछ हमारा, डेटर गलत लिखा है क्या, ओके 5,40,000 है डेटर, सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखा था पर याद नहीं, 5,40,000, तो हमारा ये वैल्यू क्या बदल जाएगी, 6,66,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17,10,000। देखो अब एसेट और ये मैच हो गया, यहाँ पे लिखेंगे आप टोटल, ठीक है। चलो लो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये ले लो, P&L अकाउंट ले लो, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट, ये बहुत इजी है, खाली आपको वो फॉर्मेट थोड़ा बहुत याद रखा करो, आधे से ज्यादा तो याद ही रहता है, खाली आपको कुछ जो नए टर्म्स है ना उनको स्टामा कर लो, वो जैसे सॉफ्टवेयर, तो कुछ जो नए टर्म्स है वो याद कर लो, ठीक है। और ये ले लो एसेट साइड का स्क्रीनशॉट, ये लाइबिलिटी साइड का, एसेट साइड का दिखाती हूँ, इससे छोटा नहीं हो रहा, डन, लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। देखो कितनी देर में हो गया, 15 मिनट में हो गया, सॉरी 18 मिनट में हो गया, जो भी मैंने आपको साथ साथ समझाया भी और उधर जाके स्क्रीन पर चेक भी किया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा कम टाइम लेगा, कम पार्टनरशिप का आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, वहां पे एडजस्टमेंट ज्यादा होते हैं, अकाउंट ज्यादा होते हैं, हमें दो दो जगह सब दिखाना पड़ता है, पर इसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको क्वेश्चंस में, अब देखो पेपर 1
सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं पेपर 1 का। सेक्शन ए नहीं किया है, ए और बी आप ए बी तो थियोरी है, आप खुद कर लेंगे। अकाउंट्स की थियोरी तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट तो है बेटा, 10 मार्क्स की है, पर बुक में से आती है तो आप पढ़ लेना। अब बच्चा आपका किसका, तो सेक्शन ए आंसर दे रखे हैं, फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू कैन कमेंट मी। अब मैं आपको सेक्शन सी से बना रही हूँ, तो पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन सी डी ई एफ। पेपर 2 का हमारा सेक्शन सी हो चुका है, डी हो चुका है, ई एफ में अभी थोड़े दिन में आपको मिल जाएंगे। और ऐसे हम फिर सेक्शन पेपर 3 करेंगे, पेपर 4 करेंगे, और देखते हैं कहां तक कंप्लीट करवा पाते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कहां लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में। गुरु दक्षिणा में क्या देंगे, गुरु दक्षिणा में क्या देंगे, हेलो, अब मुंह मत फेरो, जाओ मत अभी, गुरु दक्षिणा बाकी है। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल एंड प्लीज कमेंट, ठीक है। चलो, ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।